हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसके द्वारा वतन को जानो कार्यक्रम लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की। वतन को जानो कार्यक्रम गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार कश्मीर शाखा और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले छात्रों को देश के विभिन्न भागों की यात्राएं कराना है, जिससे वे भारत के सांस्कृतिक वैविध्य से परिचित हों और देश के अलग अलग भागों से जुड़ाव महसूस करें। वतन को जानो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व शिविर का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर ईटानगर में होगा। व्याख्या। 26वां राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व शिविर ईटानगर में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने इसका उद्घाटन किया। इस शिविर का आयोजन सामाजिक, स्वैच्छिक और परोपकारी संघ सेंट्रल कलकत्ता साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ द्वारा किया गया था। ये शिविर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। राज्यपाल ने अपने भाषण में छात्रों को राष्ट्रीय कैडेट कोर और भारत स्काउट्स और गाइड संगठन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल होने और राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे कौमी एकता दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य लक्ष्य लोगों के बीच एकता, शांति, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सेबी ने किसको बीएसई चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपका सही आंसर प्रमोद अग्रवाल को होगा। व्याख्या। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। बीएसई के बोर्ड ने 13 दिसंबर को गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वह एसएस मुंद्रा की जगह लेंगे, जिन्हें मई 2022 में बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रमोद अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, आपका सही आंसर भूटान देश ने होगा। व्याख्या। हाल ही में भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की घोषणा 17 दिसंबर को थिम्पू के चांगलीमथांग स्टेडियम में उनके 116वें राष्ट्रीय दिवस संबोधन के दौरान हुई। इस परियोजना को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में पेश किया। भूटान के दक्षिण में सरपांग जिले में गेल्फू परियोजना अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश की सुविधा के लिए विभिन्न कानूनों के तहत चलने वाला एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र होगा। राजा जिग्मे वांगचुक ने गेल्फू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन बनाने पर सहमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, लगभग 2 अरब लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं, जो सड़क मार्ग और सीमा व्यापार से भी जुड़ेगा। उन्होंने कहा, असम और पश्चिम बंगाल में क्रॉसिंग पॉइंट और समय के साथ
भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर तक पहुंच मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जूट किसानों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर पार्ट मित्रों एप्लीकेशन होगा। व्याख्या: कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए पार्ट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य जूट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। नवीनतम कृषि पद्धतियों और एमएसपी के अलावा जूट ग्रेडेशन पैरामीटर, जूट आईसीआरई जैसी किसान केंद्रित योजनाएं, मौसम पूर्वानुमान, जेसीआई के खरीद केंद्रों के स्थान और खरीद नीतियां भी ऐप में उपलब्ध कराई गई हैं। किसान एमएसपी ऑपरेशन के तहत जेसीआई को बेचे गए कच्चे जूट के लिए अपने भुगतान की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे। उनके प्रश्नों के लिए चैटबॉट जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी सुविधाएं शामिल हैं। इसकी स्थापना 1971 में जूट की खेती करने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में की गई थी। ये 7 राज्यों में फैल गया जो भारत में जूट उगाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर राजस्थान के जैसलमेर जिले में होगा। व्याख्या: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक की ओर से 100 करोड़ रुपए का ऋण, 40 करोड़ की आजीविका संवर्धन सहायता और राजस्थान महिला निधि ऋण के 10 करोड़ की राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केवल तभी संभव होगा जब देश की हर महिला आत्मनिर्भर और सशक्त हो। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता है? दोस्तों, आपका सही आंसर डी गुकेश होगा। व्याख्या: चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स एक शतरंज चैंपियनशिप दिसंबर 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। ये चैंपियनशिप भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जीती। फाइनल में डी गुकेश ने हमवतन पेंटाला हरिकृष्णा को हराया। हालांकि फाइनल राउंड में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी ने भी शानदार खेल दिखाया और हंगरी के सानान सगेरोव को हराकर 4.5 अंक हासिल किए, लेकिन बेहतर टाइब्रेक के आधार पर गुकेश ने खिताब अपने नाम कर लिया। गुकेश ने अंतिम राउंड में हमवतन पेंटाला हरिकृष्णा से ड्रॉ खेलकर 4.5 अंक हासिल कर खिताब जीता, जबकि हरिकृष्णा 4 अंक प्राप्त कर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 8 खिलाड़ियों का शतरंज टूर्नामेंट है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कवयित्री सुकृता पॉल कुमार की पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स को कौन सा पुरस्कार मिला? दोस्तों, आपका सही आंसर रवींद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार होगा। व्याख्या: कवयित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला। इस उपलब्धि के लिए उन्हें $5000 नकद पुरस्कार, एक टैगोर प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक पीटर बुंडालो द्वारा की गई थी और यह विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस पुरस्कार का 6ठा संस्करण सुकृता पॉल कुमार को दिया गया। वह एक प्रसिद्ध कवि आलोचक हैं जिन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? आपके ऑप्शन है: ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात।